हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस करेंगे जो आपके HCL टेक बी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, फॉलोइंग आपको ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें आपको बोल्ड टेक्स्ट में जो लिखा होता है उसको आपको इम्प्रूव करके रिप्लेस करना है करेक्टेड टेक्स्ट से। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग। तो आपको इसको करेक्ट करना है, हेजिटेटेड टू लिसन टू, इसे आप करेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिसन टू हेजिटेट, ही लिसन टू हेजिटेट, हेजिटेटेड लिसन टू, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इज़ हेजिटेटेड टू लिसन टू, ही इज़ हेजिटेटेड, तो हमें यहाँ पर इज़ आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ही के बाद सीधा हेजिटेटेड यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसकी ज़रूरत नहीं है। और हेजिटेट्स टू लिसन, ही हेजिटेट्स टू लिसन व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस बन रहा है हमें पहले उसे देखना है कि उसमें कोई करेक्शन चाहिए भी या नहीं, क्योंकि करेक्शन जब चाहिए होती है जब सेंटेंस का मीनिंग गलत बन रहा हो। बट यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग। तो सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसका जो आदमी है ही हेजिटेट, वो हेजिटेट कर रहा है सुनने से जो उसका भाई सुन रहा है, जो उसका भाई कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो आपकी हेजिटेट होता है वो इन्फिनाइट वर्ब होती है, मतलब वो आपकी कैसे भी यूज़ की जा सकती है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में। तो एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे जॉन एंड जेम्स हेजिटेट टू कम हेयर, ये सही है, ये आपका सही सेंटेंस है। बट अगर आप यहाँ पर देखें गलत वाला क्या है कि जॉन एंड जेम्स हेजिटेट कम हेयर, तो आपका क्या है कि हेजिटेट के बाद हमें टू यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी हेजिटेट है वो एक इन्फिनाइट वर्ब है जिसके बाद हम आर्टिकल जैसे कि हमारा टू हो गया या इन हो गया या आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, हेजिटेट एट, हेजिटेट्स एट, तो हमें एक यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे ये हेजिटेट टू है तो ये करेक्ट है, और हेजिटेट कम हेयर तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, तो ये आपका गलत है। तो ऐसे आपको इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, रमेश इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन महेश। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही क्या आएगा। तो सब जानते हैं इसको कैसे सही करेंगे कि एज टॉल एज होता है हमारा हमेशा। तो रमेश इज नॉट एज टॉल बट, ये आपका नहीं हो सकता, नॉट सो टॉल बट एज। आप याद रखिए कि जो पूरा सेंटेंस लिखेंगे ये इसके बाद कोमा आएगा और टॉलर देन महेश यूज़ होगा, तो यहाँ पर बट के बाद एज नहीं आ सकता, बट तक आ सकता था बट के बाद एज नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। और रमेश इज़ एज इफ नॉट टॉलर देन महेश, ये आपका यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हम कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें एज टॉल एज यूज़ करना पड़ेगा। हम एज को डबल में यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ से कंपेयर करना है, जैसे कि एज सून एज पॉसिबल हो गया, या फिर हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एज टॉल एज। तो आपका सही आंसर क्या है, एज टॉल एज इफ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द एलिगेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। उसके खिलाफ जो भी सबूत पाए गए, जो भी उसके खिलाफ हमने चार्जेस लगाए थे वो सब बेसलेस पाए गए, बिना सिर पैर के पाए गए। तो इसमें क्या करना, आपको लेवल्ड अगेंस्ट की जगह पर आप कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट इसमें आपकी नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग परफेक्टली बन रहा है। क्या, ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। आप यहाँ पर लेवल अगेंस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि लेवल्ड अगेंस्ट आएगा, क्योंकि जो एलिगेशंस है वो पास्ट में लगाए गए थे, तो वो पास्ट में लेवल्ड हो चुके थे जो गिल्टी है उसके अगेंस्ट में। तो लेवल विद नहीं आ सकता क्योंकि जो एलिगेशंस हैं वो हमेशा अगेंस्ट में लगते हैं, लेवल फॉर भी नहीं आ सकता इसीलिए, और लेवल विद भी नहीं आ सकता। फोर्थ क्वेश्चन आता है, द ट्रेन विल लीव एट 8:30 PM, वी हैव बीन रेडी बाय 7:30 PM so that we can reach the station in time। ट्रेन हमारी 8:30 बजे चली जाएगी, बट हम जो है वी हैव बीन रेडी बाय 7:30 PM, हम 7:30 बजे ही रेडी हो चुके हैं। वी कैन रीच द स्टेशन इन टाइम, जिससे कि हम स्टेशन पे टाइम पे पहुंच सके। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही क्या होगा। तो
आप यहाँ पर क्या करें, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपको सिचुएशन दी है, तो आप हर आंसर को उसमें सिचुएशन में पुट करके देखिए। कैसे, वी वर रेडी बाय 7:30 PM, ये आपका नहीं हो सकता है। और वी आर रेडी बाय, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस ये हो नहीं पाएगा। वी शुड हैव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें 7:30 से पहले रेडी होना है। तो वी मस्ट बी, ये कंपल्शन है कि हमें 7:30 तक रेडी होना है, जिससे कि हम 8:30 बजे वाली ट्रेन को पकड़ सकें। तो मस्ट भी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ, तुम लेट हो जाओगे अगर तुम अभी नहीं निकले। तो इसमें आप क्या करें, पुट करके देखिए चीज़ें। यू डिड नॉट लीव नहीं हो सकता। और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमें आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसका मीनिंग बनाना सीखिए कि करेक्ट सेंटेंस वो क्या पता ऑलरेडी हो। इसीलिए आप सबसे पहले देखिए कि उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है भी या नहीं, उसके बाद आप करेक्ट कीजिए अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है तो यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्डली डज द सनराइज व्हेन द स्टार्स डिसअपीयर्ड। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसका मीनिंग बनाइए पहले तो कि हार्डली जहाँ पर यूज़ होता है इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल कंप्लीटली वो हो चीज़ जो है वो आपकी होगी, संभावना उसकी पूरी होती है। तो व्हेन दी स्टार्स डिसअपीयर, जैसे ही हमारे सितारे गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, वैसे ही हमारा सूरज निकल ही आता है। तो निकल ही आता है वैसे ही, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक पास्ट वाली फॉर्म यूज़ करेंगे राइज की, जो है आपकी राइजन। जैसे ही आपका सन निकला ऐसे ही आपके तारे डिसअपीयर हो गए। तो हैड द सन राइजन व्हेन द स्टार्स डिसअपीयर्ड। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, हैड द सन राइजन। सन रोज नहीं लिख सकते क्योंकि अभी निकला नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि जैसे ही सन निकलता है वैसे ही सितारे जो हैं वो डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। डिड दी सन रोज, डिड हम कोई आस्क नहीं कर रहे हैं किसी से, तो हम डिड यूज़ नहीं करेंगे। हार्डली दी सन रोज, ऐसा हम लिख नहीं सकते क्योंकि जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही स्टार्स डिसअपीयर होंगे, ये चीज़ कंफर्म है। तो हार्डली दी सन रोज, तो ये चीज़ उसको ख़राब करती है। इसका मतलब क्या बनेगा, हार्डली दी सन रोज यूज़ करेंगे कि जब ये बहुत कम होगा कि सनराइज़ होगा और स्टार्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि हार्डली जो है वो ये बता रहा है कि ये चीज़ जो है वो बहुत कम होती है, और अगर होती है तो वो मस्ट है कि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ड्रामा हैड मैनी सीन्स विच वर सो ह्यूमरस दैट इट वॉज हार्डली पॉसिबल टू कीप अ स्ट्रेट फेस। इसका क्या मतलब है कि जो ड्रामा के जो सीन्स थे वो काफ़ी ह्यूमरस थे, ह्यूमर था उनमें, जिससे कि बिल्कुल सीधे फेस करके उन्हें देखना पूरे टाइम पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हॉरर सीन आते होंगे या फिर ड्रामेटिकल सीन्स आते होंगे जिसमें साइड वगैरह में देखना ज़रूरी होता होगा, तो स्ट्रेट फेस करके देखना ज़रूरी नहीं था। तो हार्डली पॉसिबल टू कीप, ये जो लाइन है आपकी बोल्ड लेटर्स में, ये बिल्कुल फिट है, क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि हार्डली पॉसिबल फॉर कीपिंग कि आप अपना सिर अपने ऊपर रख थोड़ी ना रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बर्डन सा है एक तरह से, या फिर आप हार्डली इम्पॉसिबल फॉर कीपिंग, ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हार्डली पॉसिबल टू कीप ये बहुत मुश्किल था, पॉसिबल बहुत मुश्किल था कि स्ट्रेट फेस करके बैठना। यहाँ पर हम इम्पॉसिबल नहीं लिख सकते क्योंकि बिना सामने देखे तो ड्रामा देखेंगे ही क्या। और हार्डली इम्पॉसिबल फॉर कीप नहीं लिख सकते क्योंकि टू कीप होता है, पॉसिबल टू कीप होता है आपका जो करेक्ट सेंटेंस होता है, तो हार्डली इम्पॉसिबल फॉर कीप नहीं होता। हार्डली पॉसिबल कीपिंग, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें हार्डली पॉसिबल टू कीप एक करेक्ट प्रोनाउन के साथ हमें एक सेंटेंस बनाना होता है, तो ये इसमें क्या है, मिसिंग है। हार्डली पॉसिबल टू कीप ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसमें क्या है, आपकी कोई भी करेक्शन रिक्वायर नहीं है। इसलिए हमने आपको बार बार कहा है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, उसका मीनिंग बना के देखें कि वो सेंटेंस पहले से सही तो नहीं है। अगर वो सही है तो उसमें आपको कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कोर्ट्स आर एक्टिवली, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द कोर्ट्स आर एक्टिवली टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड द राइट ऑफ द पुअर।
आप देखते ही समझ गए होंगे कि बोल्ड लेटर में जो सेंटेंस है वो अच्छे से नहीं बन रहा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है ये। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, द आर एक्टिवली टू सेफ गार्ड। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं हैव बीन एक्टिवली सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग मतलब हैव बीन एक्टिवली सेफ गार्डिंग मतलब क्या है कि वो आज तक एक्टिवली हमें बचाते आ रहे हैं, हमें सेफ रखते आ रहे हैं। तो उसके लिए हम आज तक के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन एक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द क्रॉप्स आर डाइंग इफ मस्ट नॉट हैड रेन। अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप्स जो है आपकी फसल वो खराब हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट हैड रेन्ड। आप सेंटेंस देखते ही बोल्ड लेटर समझ गए होंगे कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, मस्ट नॉट हैड ऐसे होता ही नहीं है। तो मस्ट नॉट भी रेन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है कि यहाँ पर आप रेन से समझ रहे हैं कि बारिश नहीं हुई। हम एक फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हम रेन की पास्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, बट जो हमारी जो संभावना है, जो हमारा जो मीनिंग है वो हमारा फ्यूचर के लिए निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में हम हमेशा हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। और बीन कब यूज़ करते हैं, बीन हम यूज़ करते हैं जब कंपल्सरी होता है कि ये चीज़ होगी, जब हम इसको यूज़ करते हैं बीन को, बी या बीन को। तो इसीलिए हम क्या आंसर आएगा हमारा, मस्ट नॉट हैव। द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड। अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप्स मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लेटर ही बिकेम अनपॉपुलर बिकॉज ही ट्राइड टू लॉर्ड इट ऑन हिज फॉलोवर्स। आप देखते ही समझ गए होंगे, लॉर्ड इट ऑन हिज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लॉर्ड इट, टू लॉर्ड इट तो सही है, बट हमें ऑन हिज, इसकी जगह हमें कुछ सही करना पड़ेगा। तो टू लॉर्ड इट फॉर हिज फॉलोवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इट के बाद हम फॉर यूज़ नहीं कर सकते, इट फॉर, ऐसा बिल्कुल जो आपका सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं बनता है। और टू लॉर्ड ओवर हिज फॉलोवर्स, टू लॉर्ड ओवर हिज फॉलोवर्स, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इट क्या है, एक यहाँ पर एक नाउन को दिखा रहा है इट, की जो इट है वो फॉलोवर्स को यहाँ पर दर्शा रहा है कि टू लॉर्ड इट मतलब उनके ऊपर उनका भगवान बनना, मतलब उनका पॉपुलर हो जाना, इतना पॉपुलर हो जाना कि उनसे ऊपर चढ़ जाना, काफ़ी जो ईगो आ जाता है, उसके लिए यहाँ पर हमने लॉर्ड इट यूज़ किया, टू लॉर्ड इट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टू लॉर्ड इट ओवर हिज फॉलोवर्स। ये जो आपका कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये सिर्फ टू लॉर्ड इट ओवर से ही बनेगा। तो क्या बना, लेटर ही बिकेम अनपॉपुलर बिकॉज ही ट्राइड टू लॉर्ड इट ओवर हिज फॉलोवर्स। क्यों, क्या मतलब हुआ इसका, कि बाद में वो बहुत अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि वो अपने फॉलोवर्स से काफ़ी ऊपर चढ़ सके, उसमें क्या आ गया था, ईगो आ गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने इंग्लिश के करेक्ट करके, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।